कल के असबाक में हमने पढ़ा था कि जज़र किसे कहा जाता है और मजजूर किसे कहते हैं। ये कल के लेसन में हमारे पास था। और साथ हमने पढ़ा था लुगार्थम किसे कहते हैं, ये आपके टॉपिक में शामिल था। तो जज़र कहते हैं जिसमें रेडिकल साइन होता है। क्या होता है? रेडिकल साइन होता है। जिसके अंदर रेडिकल साइन हो, ये वाली अलामत हो, उसको क्या कहेंगे? जज़र कहेंगे। मजजूर किसे कहते हैं? जो कुछ इसके अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है? मजजूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मजजूर कहते हैं। और इसकी पावर आपने पढ़ी थी, किसके बराबर होता है? 1/2 के। अगर इसके पीछे अगर कोई लिखा गया होता है 3, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा गया तो क्या लिखते हैं? 1/4। और इसी तरह अगर यहाँ पर 5 लिखा गया तो 1/5 लिखते हैं। ये कल के लेसन में। आज हम थोड़ा सा इससे आगे एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का माना होता है ताकत। एक्सपोनेंट का दूसरा माना होता है पावर। जो किसी भी नंबर के ऊपर आती है, आपके पास जो नंबर आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आप नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, सारे नंबर के नंबर के ऊपर जो आती है, मिसाल के तौर पर 1 के ऊपर 2 3 4 5 6, अब इन सब के ऊपर ये कौन सी वैल्यू है? 2 आ रहा है सबके ऊपर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। जो किसी भी नंबर के ऊपर आ रही है, इस नंबर को क्या कहा जाता है? पावर भी कहते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। लेकिन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप पढ़ेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिसाल के तौर पर यहाँ पर x है, यहाँ पर y, z, a, b, c। अब इनके ऊपर मैं लिखता हूं, किसी के ऊपर 2 लिख देता हूं, किसी के ऊपर 3 लिख देता हूं, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6, किसी पे 1। अब अगर कोई भी आप लिख लेते, देखिए पावर 2 लिखी, 3 4 5 6 1। अब इसके ऊपर ये वेरिएबल के ऊपर है। किसके ऊपर है? वेरिएबल। अब जो वेरिएबल के ऊपर होती है, इसको क्या कहा जाता है? इस सबको क्या कहते हैं? इनको एक्सपोनेंट कहते हैं। हाँ, वो किसी वेरिएबल के ऊपर आए, हाँ किसी नंबर के ऊपर आए, नंबर या वेरिएबल के ऊपर कोई भी अगर चीज आए, उसको हम क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ आ गए कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? किसी भी नंबर के ऊपर आए, किसी भी वेरिएबल, नंबर या वेरिएबल के ऊपर आने वाला कोई भी हिस्सा, जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी शेप में हो। अब ये 2 की जगह पर ये भी आ सकता है, मिसाल के तौर पर 1 की पावर x, 2 की पावर y, 3 की पावर z, n की पावर n, m की पावर n। यूं भी हो सकता है x की पावर m, a की पावर n, z की पावर b, h की पावर f, i की पावर l। मिसाल दे रहा हूं। अब ये स्टाइल में भी आ सकता है। अब आपने ये पढ़ा हुआ किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो भी किसी भी शक्ल में आए, अब यहां पर क्या होगा? वो उसका क्या कहलाएगा? उसकी पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसकी पावर कहलाएगा। अगर वो पावर, अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई। अगर ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावरें आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। पावरें क्या हो जाएंगी? प्लस। अब देखिए मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी पावरों को मैंने क्या कर दिया? आपस में जमा कर दिया। मिसाल के तौर पर मैंने 1 और x, लेकिन ये पावरें किस वक्त जमा होंगी? जब ये एक जैसे होंगे। क्या होंगे? एक जैसे। मिसाल के तौर पर यहां पर भी x है तो यहां पर भी x है, यहां पर भी y है तो यहां पर भी क्या y है, यहां पर भी z है तो यहां पर भी z है, यहां पर भी a है तो यहां पर भी a है, यहां पर भी अगर b है तो यहां पर भी b है, यहां पर भी c है तो यहां पर भी c। समझ आ गई? अगर एक जैसे होंगे आपस में तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावरों को आपस में
जमा कर देंगे। और अगर ये अगर डिवाइड हो रहे हो, क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर यही होता 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, अब सॉरी 2 का स्क्वायर, अब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर। अब अगर ये डिवाइड हो रहे हो, अब ये एक जैसे हैं, देखिए ये एक जैसे हैं, जब एक जैसे होंगे तो आप क्या करेंगे, ये एक जैसे हों तो ये आपस में डिवाइड हो रहे तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। डिवाइड हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, माइनस। डिवाइड हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, माइनस। ये कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 को पावर अलग हो सकती है। आपने बेस को देखना है, अगर दोनों की बेस एक जैसी है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। ये समझ आ गई अब आपको। इसी चीज को हम पढ़ेंगे, इन्हीं रूल्स को आगे सामने रखते हुए कहता है कुव्वतमा के कुछ कवानीन दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 कहा जाता है, इसको आप किस में लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। किस में लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म। ये लिखा गया है, आप कहा जाएगा आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक जैसे नंबर हो, एक जैसे हैं तो आप इनमें से क्या, आपने एक्सपोनेंट फॉर्म से मुराद है पावर वाली शक्ल में लिखना है। अब पावर वाली शक्ल में आप इनमें से एक लिखेंगे 3, जो भी हुआ 3 हुआ तो एक जैसा लिखेंगे, तो आप 1 2 3 4 5 6, तो आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, 6। इसको इस शक्ल में क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी तरह अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर 4, तो आपने क्या लिखा, इसमें कौन सा नंबर है, बेस इसकी 4 है, तो आपने लिख लिया 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए जमा कर रहा हूं मैं, क्योंकि 4 लिखा, आपने पढ़ा हुआ है कि जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इनकी पावर आपस में जमा हो जाती है। देखिए 1 1 1 1 1, तो आपने क्या कर दिया 5। इसी तरह अगर यहाँ भी होता 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 2। अगर ये इस तरह आ जाए, देखें 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, मिसाल दे रहा। अगर ये पावर पहले से लिखी है फिर भी आप लिखेंगे इनमें से 1 1 2 लिखा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 3 में 4 जमा किया, 7 में 6, 13, 13 में 8, 21, 21 में 9, 30। यस, पावर कुछ भी हो, अगर ये बेस एक जैसी होगी तो आप उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो, जैसे बेस से बना दिया कि ये देखिए ये सारे बेस है सेम है, ये एक जैसे हैं, इनके ये सेम हो या ना हो इनको नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ बेस को देखना है। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जमा हो जाएंगे, और अगर यही डिवाइड होते हो, अगर ये होता, अगर ये होता तो आप क्या करेंगे, आप देखें बेस इनके आपके क्या है 2 है, लेकिन ये सारे क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, माइनस। देखिए अब डिवाइड में क्या हो जाएंगे, पावरें माइनस हो जाती है, डिवाइड में पावरें माइनस हो जाएंगे। आप लिखेंगे, देखें 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 9, अब मेरे सबको माइनस समझ आ गई। अब जैसे माइनस का असूल है प्लस का असूल है, तो आप उसी तरह ये वाला, तो इनको फिर आप तरीके से हल करेंगे। 2 की पावर 3 से मुराद क्या है, 8,
2 की पावर ए 4 से मुराद क्या है 12 नहीं, इसका माना ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो आपने पहले इसको हल किया कि आपने लिखा 16, 16 में से आप 8 निकालेंगे तो आपके पास क्या है 8। ये इस तरह। अब आपका पहला रूल दिया गया है, आपने रूल पढ़ चुके हैं लेकिन सिर्फ मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। कहता है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n। अभी आपने रूल यही पढ़ा, एक जैसे हैं बेस, तो आपने क्या लिखना है x लिखा, ऊपर पावर क्या आ जाएंगी प्लस हो जाएगी, क्या लिखा आप लिखेंगे m प्लस n। दूसरा रूल, अगर ये हो रहे हो x इंटू वाई की पावर n हो, अब कल भी आपने ये पढ़ा था, ये x की पावर n है, इसका मतलब है कि ये n इस x का भी है, ये n इस y का भी है, तो आपने लिख लिया x की पावर n y की पावर n। नंबर 3 रूल, x की पावर m इंटू n हो, तो आपने लिख लिया x, m जो n के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, पावर पावर के साथ, तो पावर जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे होता है, तो आप लिखेंगे m n। नंबर 4, अगर होता x ओवर y की पावर क्या हो n हो, x ओवर y, देखिए अब x की पावर n है तो इसका मतलब ये x, ये n इसका x का भी है, ये n इसका भी है, तो आप लिखेंगे x की पावर n y की पावर n। और अगर ये होता इस तरह कि x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए अब ये डिवाइड हो रहा है x एक जैसे, आपने x लिख लिया m माइनस n। मुख्तसर करें, एक सवाल एप्लीकेशन, एक सवाल यहां पे कर लेते हैं। एग्जांपल कहता है 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 9, 3 की पावर 6, 4 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 8 की पावर 2, 9 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 25 की पावर 2। कहता है इसको अब आपने हल करना है, आपने देखा, आपने पहले बेस बनानी है एक जैसी, क्या बनानी है एक जैसी, पहले बेस एक जैसी होगी तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब मैं बेस बनाऊंगा, ये 2 को मैं मजीद तोड़ नहीं सकता, तो मैं 2 को मैंने उसी तरह लिखा, 3 को भी मैं तोड़ सकता हूं, नहीं कर सकता, ये 3, ये डाट का माना है मल्टीप्लाई है, ये 2 पॉइंट नहीं है, ये डाट जो है वो इसका माना है मल्टीप्लाई। अब ये 3 है, ये इसको भी मजीद तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता, मैं लिखूंगा 3 की पावर 6 इंटू, अब ये 4 का स्क्वायर, 4 को तोड़ सकते हैं ना, तो आप 4 को तोड़ेंगे तो आप लेते हैं 4 किसके बराबर होता है 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब आप 4 की जगह पर ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, आपने ये लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा ना, 8 2 लिखा और 1 और 1 में क्या बचा 2, इसके ऊपर क्या है पावर 2 इंटू 5 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, 5 के ऊपर 7। अब नीचे इसी तरह ये 8 को तोड़ेंगे, अब 8 क्या है 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 कितनी बार आ गया 3 बार, तो आप लिखेंगे 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 2। अब 9 को तोड़ सकते हैं, तो 9 को तोड़ेंगे तो क्या आता है, अब देखें 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 कितनी बार आ गया 2 बार, 2 इंटू ये 2, देखिए इस 9 को अभी तोड़ा तो ये लिखा हमने, इसकी जगह पर वो 2 अपनी जगह पर उसी तरह। अब 6 तोड़ सकते हैं मजीद, तो आप 6 को सीधा लिखेंगे, 5 को तोड़ सकते हैं, 25 है तो 25 तोड़ सकते हैं, तो आपने लिखा 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो आपने लिख लिया 5 का स्क्वायर ओवर 2, ये 5 लिखा, 1 और 1 2।
अब देखिए आपके पास देखिए 2 भी एक जैसे आ गए, 3 भी एक जैसे आ गए, 6 को आप छोड़ दें अभी, और जो है वो 5 भी एक जैसे आ गए। यही पढ़ा था ना आपने। अब आपने देखा कि ये डिवाइड हो रहे हैं, क्या रहे हैं, ये एक जैसे हैं। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 2 की पावर 9, 3 की पावर 6 इंटू 2 लिखा, 2 2 क्या आता है 4, 5 की पावर 7, 2 3 2 6, फिर 3 2 2 2 4, 6 का स्क्वायर और 5 लिखा, 2 2 4। अब 6 को तोड़ेंगे किस तरीके से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, 3 2 6, 3 1 3। तो अब आपने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने लिखा 2 की पावर 9, 3 की पावर 6, 2 की पावर 4, 5 की पावर 7 ओवर 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 इंटू 6 को हमने तोड़ा तो क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू 3, 2 3 क्या आता है 6। ये देखिए हमने किया है, इसी तरह लिख लिया, और 5 की पावर 4, ये जो हमने लिखा। देखिए अब हमारे पास, अब आपसे पता ये 2 जो है, जैसे ये इसका भी है, ये 2 इसका भी है, हम इनको अलग से लिख लेंगे। 2 की पावर 9, 3 की पावर 6, 2 की पावर 4, 5 की पावर 7 और 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 2 की पावर ये क्या है 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अब एक जैसे हो गए। अब जो 2 एक जैसे होंगे उनके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है 9 प्लस 4, इनकी पावरें आपस में जमा होगी, 9 में 4 जमा किया तो क्या आ जाता है 13 इंटू 3 की, यहाँ पर यह अकेला है 3 6 और 5 की पावर 7। अब नीचे भी इसी तरह, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर क्या 2 है, एक जैसे थे तो हमने क्या कर दिया, पहले 2 को इकट्ठा कर दिया, 2 लिखा, 6 में 2 जमा किया 8। ये 3 कितने 2 है, इन दोनों को हमने एक इकट्ठा कर दिया 3, 4 में 2 जमा किया 6 और 5 की पावर 4। अब देखें ये ऊपर नीचे क्या आ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब देखें ये वाले ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है। मैं उसी रूल को सामने रखते हुए देखें, 2 की पावर 13 माइनस 8। आपने यही रूल पढ़ा ना कि जब एक जैसे अगर डिवाइड मल्टी, जहां पर बेस अगर एक जैसे हो, अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने पावरें क्या कर दी, प्लस कर दी, और यहाँ पे डिवाइड हो रहे पावरें क्या कर रहा हूं, माइनस। इंटू 3 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 7, ये माइनस 4। 2 की पावर 13 में से 8 निकाले तो क्या आ जाता है 5 इंटू ये 3, देखिए 6 में से 6 निकाला तो क्या आ जाता है 0। किसी भी नंबर के 3 के ऊपर अगर 0 लिखा जाता है, 3 इंटू 0, 5 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाता है 3। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो आपने लिखा 2 की पावर 5, 3 की पावर क्या आ गई 1 इंटू 5 की पावर 3। तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर 2 5 इंटू 5 की पावर 3। ये मजीद इसको आप हल करना चाहते हैं तो 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उस रूल के, ये आपका जो है वो इसमें तकरीबन इस सवाल में आपके सारे रूल इस्तेमाल हो गए। इसमें देखिए आपने जो है वो पावर टू पावर रूल भी इस्तेमाल हुआ, इसमें आपने देखा मल्टीप्लाई वाला रूल भी इस्तेमाल हुआ और डिवाइड रूल भी इस्तेमाल हुआ।